रोजगार सूचना आरपीएफ कांस्टेबल के सभी उम्मीदवार जिनके आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो विशिष्ट जातियों से स्पेशल जातियों के लिए यहाँ बोला गया है, स्पेशल कास्ट से संबंधित, लेकिन जिन्होंने प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में जाति का उल्लेख अनुसूचित जाति एससी के रूप में किया है, उन्हें ईमेल, यहाँ पे सीधा बोला गया, उन्हें ईमेल के माध्यम से नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया। भाई इसके प्रमाण में ये चीजें वायरल हो रही हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, जाति प्रमाण पत्र के नोटिस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बवाल फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या सर हमें भी बनवाना है? हमारे पास इतना पुराना है, क्या हमें भी बनवाना है? तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, क्या सर एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर किस कैटेगरी के लिए ये नोटिस वायरल हुआ है? तो सारी की सारी जानकारी आप हिंदी में समझो। पूरा का पूरा एक बार मैं आपको फिर से नोटिस को एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर क्या हमें बनवाना ज़रूरी है? तो भाई देखो, किसे बनवाना है किसे नहीं बनवाना है, सारी की सारी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट आपको समझना है, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस नोटिस के माध्यम से हिंदी में समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। क्योंकि भाई एग्जाम में कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट रुक सकता है, जिनका एडमिट कार्ड रुक सकता है। तो वो कौन से बच्चे हैं? तो वो सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि किन किन बच्चों को ये सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय रोजगार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई कौन से बच्चे हैं जिनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे आप सीधा देखोगे, देखिए, सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना जिनके आवेदन सीईएन आरपीएफ कांस्टेबल के अंतिम मूल रूप से कौन सी जाति वाले? पान। देखो भाई, सबसे पहले कौन सी जाति वालों के लिए है ये? तो देखो, पान जाति वाले हैं, स्वासी जाति वाले हैं, स्वासी और पानर जाति वाले, तांती जाति वाले, ततवा जाति वाले, जातियों से संबंधित एवं बिहार राज्य से संबंधित या फिर केवल बिहार राज्य से अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से छोड़कर चले गए हैं बिहार से, उनके ऑनलाइन आवेदन में समुदाय फील्ड में एससी समुदाय के रूप में उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर भी, लाइव सेशन में, कि भाई ओबीसी कैटेगरी से कुछ जातियों को एससी में शिफ्ट किया गया है और कुछ एससी कैटेगरी से ओबीसी में शिफ्ट किया गया है। ये इसका मेन फंडा है। तो आप परेशान मत हो, आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि भाई ये नोटिस आखिरकार किस के लिए है और किन किन को इस नोटिस में समझने वाली बातें। तो भाई देख लो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में एक निर्णय आया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार मंच बिहार पटना और बिहार राज्य एवं अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या ये है, निर्णय था ये 15/7/2024 का। जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन में अपना समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में किया था, साथ ही मूल रूप से पान, देखिए जाति यहाँ पे उल्लेख है, पान, सवासी, पानर, तांती, ततवा जाति से संबंधित, बिहार राज्य से संबंधित या केवल बिहार से या फिर छोड़ के चले गए वहां से, उनके लिए ये भाई नोटिस है। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको ये सबमिट करनी होंगी। कब तक करनी होंगी? उम्मीदवार को दिनांक 1/9/2024 को या उसके बाद जारी अपने नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित स्कैन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो भाई ये 1/9/2024 को या फिर उसके बाद आपने अगर बनवाया है इन जातियों के निर्णय आने के बाद, तो आप लोगों को उसकी प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित स्कैन करनी होगी कॉपी। ठीक है, कहाँ पे? वेबसाइट पे। और ओबीसी एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर है श्रेणी के तहत उम्मीदवार तांती ततवा जाति से अगर संबंधित हैं, उन पे विचार करने के लिए बिहार राज्य सरकार के सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे फॉर्म नंबर 7, ध्यान रखना भाई, फॉर्म नंबर 7 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र या अन्य राज्य के समतुल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी, जो सीईएन आरपीएफ कांस्टेबल के अनुतुलक सेकंड के बराबर भी है। ये बात भाई इस नोटिस के अंदर है। बाकी आप यहाँ पे और भी देख सकते हो कि सी में देखो, यहाँ पे स्कैन की गई प्रति पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। जो ईमेल आईडी आपने लगाया हुआ है, ईमेल में निम्नलिखित विवरण भी शामिल होने चाहिए। आवेदन पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, आवेदन का नाम होना चाहिए, आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए और सीईएन नंबर होना चाहिए, पुराना समुदाय एवं
जाति और संशोधित समुदाय होना चाहिए, यानी कि जो जिस जाति से आपने फॉर्म फिल किया था वो होना चाहिए, और अब किस जाति में कन्वर्ट हुआ वो जाति आपको देनी है विवरण में। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो आरआरबी सिकंदराबाद के आधिकारिक ईमेल आईडी ये है भाई, यहाँ पे देख सकते हो, और अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से अपेक्षित विवरण भेजना चाहिए। ये चीजें इसमें दी गई हैं। और आपको ये कब तक स्वीकृत करना है, तो देखो आपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी पर स्व सत्यापित स्कैन किए गए नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भाई 30 मार्च है। कितनी है? अंतिम तिथि 30 मार्च है। तो 30 मार्च तक या फिर उससे पहले आप कभी भी इसको कर सकते हो सबमिट। और यहाँ पे देखो सभी उम्मीदवार जिन्होंने नवीनतम समुदाय जाति प्रमाण पत्र जमा किया है उनकी संशोधित जाति समुदाय के अनुसार भर्ती के अगले चरणों के लिए विचार किया जाएगा। जब आगे जो चरण होगा, कट ऑफ बनेगी आपकी, तो उसी हिसाब से बनेगी आपकी कैटेगरी हिसाब से। ठीक है भाई। तो नोटिस में बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत थी, इसलिए भाई नोटिस में हिंदी में आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखो पॉइंट नंबर दूसरे में क्या दिया है, यदि ऐसे उम्मीदवार में से कोई भी नोटिस का जवाब नहीं देता है, आपको ईमेल आया और आपने ईमेल इग्नोर कर दिया, तो आपको देखो क्या यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि 1/9/2024 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना स्व सत्यापन स्कैन किया हुआ नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 तक नहीं भेजते हैं तो उन्हें बाद में ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित समुदाय अनुसूचित जाति यानी एससी के अनुसार भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर कर देते हैं, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो 1/9/2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो। साथ ही पुराना जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया हो। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच अवधि के संबंध में जाति प्रमाण पत्र 1/9/2024 को या उसके बाद जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में क्रॉस चेक किया जाएगा। यदि दोनों प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार को अनारक्षित, समझ रहे हो, अनारक्षित यानी कि आप लोगों को आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा बशर्ते यहाँ पे क्या है, उम्मीदवार भर्ती के पूरे चक्र में लिए लागू शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवार को सूचित करते हैं कि वे आगे अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरबी की अधिकारी वेबसाइट को देखते रहें। और ये दिनांक 26 फरवरी का ही नोटिस है और पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से भाई इसके लिए बहुत बच्चे परेशान थे, तो आपके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था और हिंदी में समझाना आपको बहुत ही ज्यादा मस्ट था। ठीक है, चलिए, तो अब आपने परेशान नहीं होना, अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।